स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप आज की बात। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात भाजपा के चाणक्य अमित शाह के यूपी दौरे की, जिसे अब दूसरा दिन है और माना जा रहा है कि अमित शाह ने 2022 की रणनीति साफ कर दी है। दरअसल वाराणसी में हुए महामंथन से काफी कुछ फाइनल हो चुका है। हालांकि आज भी अमित शाह वाराणसी में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का शुभारंभ करने के बाद आजमगढ़ और बस्ती भी जाएंगे। आजमगढ़ में अमित शाह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। उनके साथ और कई भी पदाधिकारी शामिल होंगे और बस्ती में सीएम योगी के साथ सांसद खेल कुंभ का उद्घाटन करेंगे। तो आज मुख्य रूप से अमित शाह का यह कार्यक्रम रहने वाला है। वाराणसी के बाद आजमगढ़ और बस्ती भी जाएंगे। पूर्वांचल पर भाजपा की खास तौर पर नजर है। वाराणसी में राजभाषा सम्मेलन है, अमित शाह पढ़ाएंगे राजभाषा का पाठ। तो दूसरी तरफ आजमगढ़ भी जाएंगे, यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। अखिलेश के गढ़ में आज अमित शाह पहुंचने जा रहे हैं। यादव लैंड में चाणक्य दांव क्या होगा, इस पर नजर रहेगी। इसके अलावा अमित शाह और योगी आदित्यनाथ आज उद्घाटन करने जा रहे हैं बस्ती में। उसके लिए तैयारी चल रही है। सांसद खेल कुंभ का आगाज यहां से होने जा रहा है और उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी और गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। उसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। तो ये तीन बड़े कार्यक्रम पूर्वांचल में आज रहने वाले हैं। इसके अलावा वाराणसी के साथ दो और जिलों का दौरा करेंगे अमित शाह। आजमगढ़ और बस्ती भी जाएंगे और इस पर चर्चा के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ वाराणसी से हमारे साथ हैं और नीतीश पांडे आजमगढ़ से लाइव हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का, जो कि वाराणसी से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। पूर्वांचल पर नजर है वीरेश पूरी तरह से भाजपा की, और भाजपा के चाणक्य अमित शाह आज न सिर्फ यादव लैंड यानी आजमगढ़ जाएंगे, यहां से हुंकार भरेंगे, वाराणसी में कार्यक्रम होगा और बस्ती भी जाएंगे। अमित शाह ने कल रणभेरी की हुंकार भर दी है और अपने सभी कार्यकर्ता नेता जो 800 के करीब मौजूद थे उनसे ये कहा था कि जो मैंने 22 की तैयारी के लिए 22 मंत्र दिए हैं उसको अभी से इंप्लीमेंट कर दो, उसका क्रियान्वयन अभी से शुरू कर दो, आज रात से शुरू कर दो। जी हाँ, जो हस्तकला संकुल है उसमें 800 लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ बैठक करने के बाद सीधे काल भैरव मंदिर गए, जिसमें योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद थे, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे, राधा मोहन सिंह भी मौजूद थे, अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। लेकिन एक सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि 11:30 बजे अमेठी कोठी, जहां पर रात्रि विश्राम करते हैं अमित शाह 2014 से, वहां पर उन्होंने कोर कमेटी की बैठक शुरू कर दी। जी हां, वो बोलते नहीं हैं, करते हैं। क्रियान्वयन शुरू कर दिया, उस पर काम शुरू कर दिया। कोर कमेटी में उनके साथ योगी आदित्यनाथ बैठे थे, सुनील बंसल बैठे थे, धर्मेंद्र प्रधान बैठे थे, राधा मोहन सिंह बैठे थे, स्वतंत्र देव सिंह बैठे थे और अमित शाह ने कोर कमेटी की बैठक, जो बातें 22 की तैयारी के लिए 22 मंत्र उन्होंने दिया था, कहा कि वो कोर कमेटी के साथ इंप्लीमेंट करना और इंप्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी इन्हीं कोर कमेटी के ऊपर है। वो देश के गृह मंत्री हैं, रोज वो उस बात को देख नहीं सकते, तो इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी है। फिर उन्होंने इनको मूल मंत्र दिया। और एक और बड़ी बात आपको बता दूं, 11:30 से 1 बजे तक जो बैठक चली उसमें योगी आदित्यनाथ बैठे थे, स्वतंत्र देव सिंह बैठे थे, राधा मोहन सिंह बैठे थे। लेकिन 1 बजे के बाद 2 बजे तक जो बैठक चली उसमें 3 लोग थे, अमित शाह थे, धर्मेंद्र प्रधान थे और सुनील बंसल थे। यानी कोर कमेटी की बैठक हो गई साहब, और उस पर इंप्लीमेंटेशन आज से शुरू हो गया है। आजमगढ़ में, यादव लैंड में कहा जाता है कि रोम पोप का और जो आजमगढ़ है वो गोप का। तो जिस तरीके से एक सीट मिली थी आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को, इस लहर के बाद भी जब उसके गठबंधन को 325 सीट मिली थी, तब भी आजमगढ़ में केवल 1 सीट मिली थी। और वो भी सीट किस तरह से मिली है आजमगढ़ के लोगों को पता है। अरुण यादव कौन है, रमाकांत यादव से उनका क्या संबंध है, सारे लोगों को पता है। और अब वो कहां हैं, कहां जाने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात दर्शकों को बता दूं, जो कल सबसे बड़ी बात हुई उस बैठक में, उसमें अमित शाह ने कहा कि समाजवादी पार्टी से जितने लोग आना चाहते हैं, जो कद्दावर हैं, मजबूत हैं, कड़े हैं, जमीन पर हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया जाए।
बिना हिचक के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संसार की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका पेट बहुत बड़ा है, उसका दिल बहुत बड़ा है, वो समंदर है। इस तरह की बातों का उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने ये भी कहा, उदाहरण भी दिया कि 2014 में जब मैं प्रभारी था तो हमने कांग्रेस के कई सांसदों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर कई जो कांग्रेस के सांसद हैं 2014 में वो जीते भी। और क्या रिजल्ट रहा उत्तर प्रदेश में, लोकसभा में सबके सामने है। उन्होंने ये भी कहा उस मीटिंग में कि 2017 में हमने बसपा के उन तमाम नेताओं को, नाम भी उन्होंने जिक्र किया, ब्रजेश पाठक का नाम लिया, स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लिया, दारा सिंह चौहान का नाम लिया, एसपी बघेल का नाम लिया। उन्होंने बोला कि इन सबको हमने अपनी पार्टी में शामिल किया था और क्या रिजल्ट रहा, 325 सीटें हमारे गठबंधन को मिली और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। फिर उन्होंने कहा कि अब हम 2022 लड़ेंगे और अगर जमीन पर लड़ती हुई सपा दिख रही है तो सपा के जितने लोग आना चाहते हैं, जो मजबूत हैं, जगह जगह पर मजबूत हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया जाए। और उनकी ये रणनीति थी। उसके बाद से मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ज्वाइनिंग कमेटी बनाई है वो 5 दिन के अंदर 2 दर्जन दूसरे नेताओं को ज्वाइन कराने वाली है। जो उसकी पहली बैठक हुई, सबसे पहले तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, अब उनको धार देने का काम चल रहा है बीजेपी के अंदर। और अमित शाह खुद उत्तर प्रदेश के अंदर है, आज दूसरा दिन है। आजमगढ़ भी जाएंगे जहां से हमारे सहयोगी नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, पूरी तरह से ये अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का गढ़ है, यादव लैंड इसे कहा जाता है, लेकिन आज यहां पर एक विशेष कार्यक्रम रखा गया है गृह मंत्री अमित शाह का। किस तरह की तैयारियां आप देख पा रहे हैं? आस्था, तैयारियां पूरी है, लेकिन अमित शाह का यहां आना और आने के साथ विश्वविद्यालय का यहां पर जिस तरह से लोगों को उपहार देना, और कहीं ना कहीं जो कल बनारस में बैठक हुई और बैठक के ठीक दूसरे दिन अमित शाह अगर आजमगढ़ में आ रहे हैं तो उसके बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। बड़े मायने इसलिए कि अब आने वाले चुनाव में हर स्तर पर जो यादव लैंड है वहां पर सेंध कैसे लगाई जाए, इसकी पूरी तैयारी है। ये मंच देखिए, मंच की साज सज्जा देखिए, और इसके साथ ही जो कुर्सियां लगी हैं उनको भी दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर देखिए लगभग 70,000 से ज़्यादा यहाँ पर कुर्सियां लगाई गई हैं ताकि जो भीड़ आए वो कहीं ना कहीं ये संकेत दे कि आने वाले चुनाव में बीजेपी की ताकत क्या है। जैसा कि हमारे ब्यूरो चीफ अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि बीजेपी एक बड़ा समंदर है, इसकी कल चर्चा हुई थी, तो वो समंदर आज आजमगढ़ में दिखे। और जैसे एक तरफ बैठक हुई है, ठीक दूसरी तरफ एक उदाहरण सामने आ जाए कि अब आने वाले चुनाव का जो बिगुल बजा है वो जो सामने वाले दल हैं उनके लिए जीत आसान नहीं होगी। अब जरा जिक्र कर दूं यहाँ पर मौजूद कौन कौन रहेगा, तो यहाँ गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे, इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहेंगे, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही अगर बात करें तो कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा और नीलिमा कटियार भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, स्वतंत्र देव यहाँ पर मौजूद रहेंगे। 108 करोड़ की लागत से यहाँ पर आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय का जो यहाँ पर तोहफा मिलेगा वो आजमगढ़ की जनता के लिए कहीं ना कहीं बड़ी सौगात है। आपको बताऊं आस्था कि आजमगढ़ जो जिला है, यहाँ से अगर शिक्षा के उच्च शिक्षा की अगर बात होती है तो जो युवा हैं उनको वाराणसी जाना पड़ता है, प्रयागराज जाना पड़ता है, और इसके अलावा अगर और भी अच्छी शिक्षा लेनी हो तो बाहर जाना पड़ता था, गाजीपुर बगल में है वहाँ पे जाना पड़ता था। लेकिन यहाँ मात्र एक विश्वविद्यालय जैसी कहते हैं वो संबद्ध अगर बात करें जौनपुर यूनिवर्सिटी से था, तो वहाँ पर कभी कभी एडमिशन लेने में बड़ी दिक्कत होती थी। और जब आजमगढ़ की जनता को शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा तोहफा मिलेगा, और इसके साथ ही तोहफा ही नहीं बल्कि जो कल वाराणसी में बैठक हुई है उसको यहाँ पर जमीन पर दर्शाया भी जाएगा, तो निश्चित तौर पे आने वाले चुनाव की भी तस्वीर है, विकास की भी तस्वीर है, और आजमगढ़ की जनता के लिए आज का दिन अहम है। अहम इसलिए कि जिस तरह से तमाम तरह के राजनीतिक दल और जो समाजवादी पार्टी है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी काफी मजबूत स्थिति में दिखाई देती है, तो शिक्षा के जरिए समाजवादी खेमे में सेंध लगाना, अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करना, और जो कल बैठक हुई है उसका एक उदाहरण देना आज आजमगढ़ की धरती पर। ये सारी चीजें दिखने वाली हैं, मंच तैयार है, कुर्सियां तैयार है, 70,000 कुर्सियां लगाई गई हैं और भारी भीड़ का अनुमान है। और इंतजार है अमित शाह का, और देखना होगा कि जब वो यहाँ पर आते हैं
विश्वविद्यालय यानी शिक्षा के माध्यम से सपा के इस किले में सेंध लगाने की जो रणनीति है उसको लेकर कैसे आगे बढ़ते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, चर्चा के लिए नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी भाजपा के खिलाफ पूरी तैयारी से जुटे हुए हैं और इसी सिलसिले में इस बार अखिलेश यादव सीएम के गढ़ से समाजवादी विजय यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत करेंगे। जी हां, अखिलेश यादव गोरखपुर में हुंकार भरेंगे, यहां समाजवादी विजय यात्रा के तीसरे चरण का शुभारंभ करेंगे और ये रथ यात्रा गोरखपुर से कुशीनगर जाएगी और इसका सीधा मकसद पूर्वांचल में जनाधार को मजबूत करना है। आपको बता दें कि ये विजय यात्रा के तीसरे चरण का अभियान 2 दिन तक चलेगा। गोरखपुर एयरपोर्ट से विजय रथ में सवार होकर अखिलेश कुशीनगर की हर विधानसभा में 2 दिन तक जनसंपर्क करेंगे। अखिलेश यादव 11:30 बजे कुशीनगर बॉर्डर पर होंगे और फिर 12 बजे हाटा विधानसभा के झांगा बाजार में जनसभा को संबोधित करेंगे। आज दोपहर 3:30 बजे पडरौना विधानसभा के बावली चौक पर अखिलेश सभा करेंगे और फिर होटल में रात्रि विश्राम करेंगे और इसके बाद कल वो कुशीनगर से लखनऊ रवाना हो जाएंगे। तो गोरखपुर में समाजवादी विजय यात्रा निकालेंगे अखिलेश यादव और इस यात्रा का रूट क्या रहने वाला है, क्या जानकारी है, इसके लिए नीरज श्रीवास्तव गोरखपुर से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं, उन्हीं से जानते हैं। नीरज, क्या जानकारी है? और तो नीरज के पास हम आपको लिए चलेंगे जैसे ही वो हमारे साथ जुड़ते हैं, लेकिन उससे पहले पूर्वांचल में सपा का जो विजय रथ निकलने जा रहा है उससे जुड़ी हुई जानकारी हम आपको दे दें। 2 दिन तक विजय यात्रा का ये तीसरा चरण चलेगा। थोड़ी देर बाद गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं अखिलेश यादव। 2 दिन तक जनसंपर्क करेंगे अखिलेश यादव। कल कुशीनगर से लखनऊ वापस आएंगे और इस दौरान हर एक विधानसभा में समय देंगे। 12 अक्टूबर से कानपुर से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी और इसकी शुरुआत में बुंदेलखंड का भी दौरा अखिलेश यादव ने किया था और आज सीएम के गढ़ में अखिलेश की ये विजय यात्रा पहुंच रही है। समाजवादी विजय रथ यात्रा के तीसरे चरण का आरंभ हो रहा है। गोरखपुर एयरपोर्ट से कुशीनगर तक आज हुंकार भरेंगे अखिलेश यादव। अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा का समापन होने वाला है और थोड़ी देर में यह परिक्रमा भी समाप्त हो जाएगी। सुबह ठीक 8:33 पर परिक्रमा समाप्त होगी। आपको बता दें कि अक्षय नवमी की पुण्यतिथि पर यह परिक्रमा कल सुबह शुरू हुई थी, जो कि आज समाप्त होने जा रही है। हालांकि अयोध्या में कल से 5 कोसी परिक्रमा को लेकर भी श्रद्धालुओं की काफी भीड़ दिख रही है। 5 कोसी परिक्रमा में भी लाखों लोग आते हैं। राम की नगरी में 14 कोसी परिक्रमा, बड़े पैमाने पर श्रद्धालु इसमें उमड़े। अब कल से 5 कोसी परिक्रमा शुरू होगी, इसमें भी लाखों लोग आते हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कंगना रनौत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कंगना को इतिहास पढ़ लेना चाहिए। उन्होंने शहीदों का अपमान किया है। आपको बता दें कि कंगना ने हाल ही में बयान दिया था कि देश को 2014 में असली आजादी मिली है। कोई आज़ादी मिलती है, आज़ादी तो लड़के मिले। तो ये जो शहीद हुए उस टाइम पे उनका अपमान है, इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए, इतिहास पढ़ देना चाहिए उनको। तो इतिहास पढ़ना जरूरी है। लखीमपुर के तिकुनिया कांड में एसआईटी और क्राइम ब्रांच ने 6 पिक्चर्स जारी किए हैं, जिसमें घटना से जुड़े हुए संदिग्ध लोगों की मौजूदगी दिख रही है और साथ ही इन्होंने लोगों से यह भी अपील की है कि वो संदिग्धों की पहचान करने में सहयोग करें और इस दौरान यह भी कहा गया है कि जानकारी देने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा और इससे जुड़ी हुई जानकारी को गुप्त रखा जाएगा। तो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट, लखीमपुर के तिकुनिया कांड में जानकारी देने वालों को अब उचित इनाम दिया जाएगा, ये घोषणा की गई है। संदिग्धों की पहचान बताने वालों की जानकारी को भी गुप्त रखा जाएगा। एसआईटी और क्राइम ब्रांच ने कुल मिलाकर 6 तस्वीरें जारी की हैं और लोगों से अपील की है कि जो भी इन्हें पहचानता हो जानकारी जरूर दे, इनाम तो दिया ही जाएगा, पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले देवी देवताओं और महापुरुषों की मूर्तियों को लेकर भी सियासत तेज हो गई है। प्रयागराज में भगवान परशुराम की 16 फीट की भव्य प्रतिमा बनवाई गई। ये प्रतिमा भाजपा नेता श्याम प्रकाश द्विवेदी ने तैयार करवाई है और इसके लिए प्रयागराज में 14 नवंबर को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें शंकराचार्य, स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के साथ मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक भी शामिल होंगे। कार्यक्रम से पहले भगवान परशुराम की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो शहर में तमाम जगहों से होकर गुजरेगी।